अरे वाह, कुरकुरे का पेड़। ये बोलने के बाद ध्रुविन की जो स्माइल थी ना, वो तो खिल पड़ा बिल्कुल ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हमारा ब्लॉग बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्योति बहुत दिनों से प्लांटिंग करना चाह रही थी और गार्डनिंग करना चाह रही थी छत पे, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं उसको लेके नहीं जा पा रहा था। तो आज उसी के ऊपर हम अपना ब्लॉग लेकर आए हैं, क्योंकि फाइनली जो बहुत दिनों से ज्योति ट्राई कर रही थी प्लांटिंग करने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए, वो हम फाइनली जा करके लेकर आ गए। चलो चलते हैं ब्लॉग में और मैं दिखाता हूँ हमने कैसे कैसे अपनी ये प्लांटिंग और गार्डनिंग की जर्नी स्टार्ट कर। लेट्स गो। हम लोग रेडी हो गए और निकल लिए अपनी जर्नी की ओर। तो मैं ऑलरेडी गाड़ी के अंदर था, मैंने गाड़ी स्टार्ट करके एसी वगैरह ऑन कर लिया। ध्रुविन आ गया, फिर ज्योति आ गई और हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। बट उससे पहले हम लोगों ने एक एक गिलास बेल का जूस पिया, क्योंकि इतनी गर्मी है और बेल का जूस हमें अच्छा हाइड्रेट कर देता है अंदर से। तो जूस पीने के बाद हम लोग चल दिए नर्सरी के लिए। ठीक है, जूस काफी। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर प्लांट्स तो काफ़ी सारे थे, वैरायटीज बहुत थी, नो डाउट काफ़ी अच्छे प्लांट्स थे। बट जब हमने उनसे रेट्स पता करे ना, तो उनके रेट्स थोड़े से हायर साइड पे थे। तो हमको समझ नहीं आया, फिर हमने कहा यार एक या दो प्लांट्स तो लेने नहीं है, हमने तो ढेर सारे प्लांट्स लेने हैं। फिर हमने क्या करा, हम लोग वहाँ से निकल गए, हमने वहाँ से प्लांट्स नहीं लिए, हमने देखे। बट फिर ज्योति ने बोला कि यार और कहाँ चलता है, मैंने कहा चल ठीक है, हम एक काम करते हैं, विल गो टू फरीदाबाद, जहाँ मैं अपना फ्लैट लिया। मैंने वहाँ जब हम लोग गए थे तो मैंने वहाँ देखा था कि वहाँ पे नर्सरी थी। तो हमने गाड़ी घुमाई और हम निकल गए फरीदाबाद के लिए। फिर जैसे ही हम वहाँ से निकले, हमने फरीदाबाद में जहाँ पे गाड़ी रोकी उसके पास भी बहुत अच्छे प्लांट्स थे यार, काफ़ी सारे ढेर सारे प्लांट्स थे। हमने वो देखे, वहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी। एक से हमने देखा, हमें वहाँ पे कुछ वैरायटीज़ मिली। तो ज्योति ने एक प्लांट ले लिया। ध्रुविन को तो गर्मी लग रही थी, मच्छर काट रहे थे। और धीरे धीरे टाइम भी, क्योंकि गर्मी का था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए हमसे खड़ा भी नहीं हो रहा था। ज्योति ने एक प्लांट वहाँ से लिया उन भैया से। और तो वहाँ से हमें और कोई समझ आया नहीं, तो हम लोग वहाँ से प्लांट लेकर के, पर इतने में ज्योति का मन कहाँ बढ़ना था, अभी तो एक ही प्लांट हुआ था। फिर हम आगे चल दिए, उससे आगे ही एक और बेकरी थी। ये प्लांट हमने अपनी गाड़ी में रख लिया, अंदर चिप्स का पैकेट ही पड़ा है जो ध्रुविन ने खाया था। फाइनली वहाँ से एक प्लांट लेने के बाद हम उससे आगे वाली नर्सरी में गए। तो वहाँ पर वैरायटीज काफ़ी सारी थी, तो हमें देखने में अच्छा लगा। हमने एक एक प्लांट को काफ़ी गौर से देखा, चेक करा। और फिर वहाँ पर काफ़ी खाद वगैरह भी थी, हर एक चीज़ थी, गमले थे। और प्लांट्स की इतनी वैरायटी थी कि हमें देखने में बहुत बढ़िया लगा। तो फिर हम वहाँ पे अंदर चल दिए। अब अंदर जाने के बाद ज्योति ने पहले सारे प्लांट्स चेक करे कि कितने कौन कौन से प्लांट्स है। भैया से पूछा भाई कितनी वैरायटीज है आपके पास, तो वो हमें नर्सरी के अंदर की तरफ ले गए कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत वैरायटी है। फिर हम लोग अंदर जाने के बाद हमने वहाँ पे प्लांट्स देखे। ध्रुविन भी साथ में, ध्रुविन को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि यार कितने बढ़िया बढ़िया इतने सारे प्लांट्स हैं, चलो मम्मी मैं भी देखूंगा। अब जब वहाँ हमने प्लांट्स की वैरायटी देखी तो यार हमें बहुत अच्छा लगा। अब जब हम वहाँ पे आगे चलते हमारे लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई। जब ज्योति प्लांट्स चेक कर रही थी तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक कुरकुरे का पैकेट रखा होता है एक पेड़ पे। तो मैंने बोला अरे वाह, कुरकुरे का पेड़। ये बोलने के बाद ध्रुविन की जो स्माइल थी ना, वो तो खिल पड़ा बिल्कुल ही। देखा आपने। तो उसके बाद फिर हम आगे और चल दिए, हमने और अंदर गए, नर्सरी को पूरा हमने एक्सप्लोर किया। वहाँ पे मनी प्लांट था, हमने मनी प्लांट चेक किया। ध्रुविन को मनी प्लांट देखने में बड़ा मज़ा आया कि पापा इतना बड़ा मनी प्लांट। और फिर ज्योति ने, वहाँ पे एक दीदी थी, उनसे हमने बात करी। उन्होंने सारे प्लांट्स के नाम बताए और नाम बताने के साथ साथ उन्होंने उनकी वैरायटीज़ बताई कि किस प्लांट को कैसे लगाया जाता है, इसकी क्या खासियत होती है। ध्रुवन खड़ा खड़ा वहां पे सोचा था मम्मी कब आएगी कब आएगी। और ये तो अभी हमारी शुरुआत थी, तो मम्मी तो जल्दी आने वाली नहीं थी, है ना। मम्मी ने तो अभी एक्सप्लोर करना शुरू किया था, अभी तो हमने परचेजिंग भी शुरू नहीं करी। तो ज्योति लग गई अपना सर्चिंग में। ज्योति ने और एक एक प्लांट्स, पहले उसने काफी देर तक रुक करके ज्योति ने सारे प्लांट्स के बारे में पूछा। वैसे तो उसको नॉलेज है कि कौन सा प्लांट क्या करता है, बट स्टिल उसने काफी अच्छे थे। और हमारी हो रही थी गर्मी में हालत खराब, क्योंकि भाई इतनी गर्मी में बाहर खड़े होना और खुले में, वो भी हालत खराब थी गाइस। बट ज्योति को बड़ा मजा आ रहा था, उसने एक एक प्लांट, ध्रुविन तो बेचारा पागल हो गया, पापा मुझे गाड़ी में बिठा दो, मैं तो अंदर बैठ जाऊं। मैंने चल ठीक है, बट हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमने उसको अपने साथ में रखा हुआ था। फिर ज्योति ने एक प्लांट तोड़ा
और बोला कि राहुल ये देखो कितना अच्छा प्लांट है। उसका पौधा उनके पास था नहीं, बट हमने, ये जीरे का पौधा था। ज्योति ने सुन करके मुंह तो बड़ा बुरा बनाया कि यार ये क्या है, बट वो प्लांट हमने साइड में लगाने के लिए ले लिया कि चलो ठीक है यार, ये तो हम ऐसे ले लो। दीदी ने बोला कोई नहीं, आप ये रख लो और ये आप लगाओ अपने उसमें पेड़ में। तो ज्योति ने मुझे दिया, फिर मैंने वो प्लांट अपने गाड़ी में रख लिया। अब उसके बाद ध्रुविन को दिख गया अपने पसंदीदा चीज। भाई ध्रुविन ने तो ले लिया आइसक्रीम, गर्मी हो तो हो, उसको तो अपना जुगाड़ चाहिए। तो वो तो आइसक्रीम लेके हो गया खुश कि पापा मैं तो अब मेरे लिए ठीक है, मैं तो अब आइसक्रीम खाऊंगा और अब आप ले लो आपको जितने प्लांट्स लेने हैं। फिर दोबारा ज्योति का एक्सप्लोरिंग हमने शुरू करी। ज्योति ने अपने प्लांट देखने में बिजी थी, हम अपना अलग एंजॉय कर रहे थे। अब ज्योति ने फिर प्लांट सेलेक्ट करना शुरू करे। उसने तो कुछ प्लांट्स वहाँ से निकलवाए कि सिलेक्ट कर लिए कि दीदी ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। वो लेने के बाद इनने प्लांट्स उठाए, एक एक करके हमारे प्लांट्स को साइड रखती गई। उन्होंने मार्किंग कर ली कि हमें ये लेना है। और ध्रुविन ने बोला आइसक्रीम खा लो, हमें नहीं खानी थी यार, मेरे को वीडियो बनाने थे, प्लीज साइड हो जा। बट हाँ, ध्रुविन का ये अच्छी बात है, वो जब भी कुछ खाता है तो वो सबको शेयर जरूर करता है, ये उसकी खास बात है। यहाँ पे ना बहुत सस्ते सस्ते प्लांट्स मिल रहे हैं मुझे, कोई 20 का है कोई 30 का है, पर मैंने उस हिसाब से लिए जो 20, 30, 50 के रेंज में मिल गए। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से लेना चाहते हो। बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स। फिर ज्योति ने अपने प्लांट्स निकलवा लिए, जो जो सिलेक्टेड हमारे प्लांट्स थे वो निकलवा लिए, खाद ले ली हमने, बीज ले लिए, और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो सब हमने ले ली। अब बारी थी, पर इतने में भी ज्योति का पेट नहीं भरा तो उसने और ज़्यादा एक्सप्लोरिंग शुरू कर दिया। अब भैया हम तो बैठ गए गाड़ी के अंदर, क्योंकि हमारे बस की नहीं हो रही थी कि अब हम और गर्मी में खड़े रहे। तो मैंने गाड़ी का एसी ऑन करा और मैं अंदर जा कर के बैठ गया। फिर ज्योति ने शुरू करे गमले लेने, क्योंकि प्लांट्स लिए तो ऑब्वियसली उसके लिए गमले तो लेने ही हैं। फिर हमने वहाँ पे गमले देखे, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हमें, क्योंकि हमें यार बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए थे, हमें छोटे छोटे गमले चाहिए थे, क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही कर रहे थे। तो हमने कहा अपनी छोटी सी पहले एक गैलरी तैयार करते हैं, यहाँ पे हम गमले लगाएंगे। तो फिर दीदी ने सबके गमलों के रेट बताने शुरू करे कि ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। और यार सही बताऊँ आपको, हमें बहुत रीजनेबल प्राइसेस में गमले मिले, कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे, बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं बोलूँगा, बट हाँ इतना है कि आप हर कोई बंदा वहाँ पे उसको अफोर्ड कर सकता है, राइट। तो फिर ज्योति ने अपने सिलेक्शन किया और हमने छोटे वाले गमले लिए, उसने अलग अलग कलर सेलेक्ट करके ले लिए। फिर उसके बाद ज्योति ने सोचा कि यार कुछ एक दो पौधे और ले लिए जाए, क्योंकि आपको तो पता है कि ज्योति को कितना पसंद है पेड़ पौधे, उसको तो ये पेड़ पौधे लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसने वो पेड़ पौधे वहाँ से आते आते 2 पौधे और उठा लिए। मुझे नहीं लगता ज्योति का चलने का मन है यहाँ से, मेरी तो हालत हो रही है खराब। ले लिए फाइनली सारे लेने के बाद अब ज्योति अभी भी गिन रही थी कि उसने कितने पौधे लिए हैं कितने नहीं लिए। तो सारे पौधे काउंट करने के बाद उसने बोला कि भैया चलो अब हमारा टोटल कर दो। मैंने कहा ज्योति जल्दी लो भाई। फिर उन्होंने दीदी से बात करी और उनसे सारा टोटल पूछा। उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, उन भैया ने हमें अपनी नर्सरी के बारे में बताया, जो कि इस तरह। दीपक प्रजापति नर्सरी का नाम है, ये सेक्टर 30 में फरीदाबाद सेक्टर 30 में है दीपक प्रजापति जी की नर्सरी। और यहाँ पे बहुत सी प्राइजेस में बहुत सारे प्लांट्स मिल रहे हैं, जिनको अपने प्लांट करना होगा, प्लांट करने के बाद देखते हैं क्या ग्रोथ आती है। फिर ज्योति ने एक एक पौधा उठा करके हमें कैमरे में दिखाया और भैया अपना टोटल कर रहे थे। भैया ने हमें टोटल बता चुके थे। तो हमने उनको पेमेंट करने के बाद अपने सारे पेड़ पौधे अपनी गाड़ी में सेट करने के बाद हम लोग गाड़ी डिक्की भर ली हमने। अब हम चल दिए अपने घर की तरफ, क्योंकि भाई बहुत गर्मी लग रही थी यार, अब रुका नहीं जा रहा था। वरना ज्योति का तो मन था अभी और प्लांट्स में ले लूं। चलो ये तो हो गया। उसके बाद हम चल दिए फिर अपने घर की तरफ। अब भाई हम सुबह से निकले हुए थे तो भूख तो हमें लग रही थी, तो मैंने गाड़ी अपना वहाँ से मोड़ी और हम आगे की तरफ चल दिए। अब हमें लग गई भूख, तो ज्योति ने बोला कुछ खाना है, मैंने कहा मुझे भी खाना है। तो हमने रुका एक चाट कॉर्नर पे। अब एज यूजुअल ज्योति और बिना गोलगप्पे के रह ले, ये तो हो नहीं सकता। तो ज्योति ने सबसे पहले वहाँ पे खाए गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने के बाद जब उसका टेस्ट हो गया तो फिर हमने फिर थोड़ा पेट पूजा के लिए लिया। फिर पेट पूजा के लिए ज्योति ने गोलगप्पे फिनिश करने के बाद हमने ली पाव भाजी।
ये आ गई हमारी पाव भाजी। फिर ये पाव भाजी लेने के बाद हमने गाड़ी में वापस आ गए, AC ऑन करा, गाड़ी में बैठे और हमने अपनी पाव भाजी खानी शुरू करी। ध्रुविन भाई साहब के तो मजे थे क्योंकि आज वो पूरी पीछे की सीट अकेले घेर के बैठे हुए थे, तो हमने उसको बैक सीट पर आराम से सेटल कर दिया और फिर हमारी बारी आई खाने की। तो मैंने ज़्यादा नहीं खाना था, मैंने और ज्योति ने एक ही प्लेट में से हम लोगों ने खाया और हमने अपना पूरा दिन बड़ा अच्छे से एंजॉय करा। अब ये लाने के बाद हमें बड़ा मज़ा आया, घर आ गए, अपना सेट हो गए। फिर उसके बाद ज्योति ने रील डाली हुई थी, आपने देखी होगी, जो उसने अपना पूरा गार्डनिंग सेट करा है। तो आज के व्लॉग्स में इतना ही गाइस। प्लांटिंग आ गई हमारी, हम लोगों ने सेट कर ली है, आप लोगों को दिखा देंगे, एक वीडियो डालेंगे इसमें आप पूरा हमारा प्लांटिंग देख सकते हो कि हमने उसको जितने भी पौधे लेकर आए थे उसको हमने कैसे सेट करा। सबसे ज़्यादा मेहनत जो मेरी लगी, हम वहाँ से कम एक कट्टा भर के मिट्टी लेकर आए थे। अब वो मिट्टी लेकर आने के बाद उसको उठा के ऊपर तक लेकर आने में जो मेरी हालत हुई है भाई, इट्स टू मच। मैं बुरी तरह थक गया था और उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं बची थी कि अब मैं कुछ और कर सकूं। तो भाई मैंने मिट्टी रखी और मैं तो सो गया लंबी नींद। मैंने ज्योति अब मैं कल जाऊंगा ऑफिस, तुम्हें जो करना है करते रहना, मेरे बस की इतना ही था। सो फाइनली आज का व्लॉग इतना ही था। होप आपको अच्छा लगा हो, ऐसे और व्लॉग हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, सी यू। और हमारे व्लॉग्स जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम नीचे है, आप लोग फॉलो करो और हमारे ऐसी और व्यू अपडेट्स के लिए, हमारी फनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सी यू गाइज, होप आपको व्लॉग अच्छा लगेगा और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। सो बाय बाय।